आज सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन है कि कोरोना खत्म कब होगा और हमारी जिंदगी नॉर्मल कब होगी। आज के वीडियो में हम इसी विषय पे बात करेंगे कि कोविड-19 एंड प्लैनेटरी पोजीशंस का रिलेशन क्या है। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजिकली अंडरस्टैंड करेंगे कि कोरोना आया कैसे, उसके बाद आज की स्थिति क्या है, देन आने वाले टाइम में क्या स्थिति रहेगी, फिर वैक्सीन कब आएगी, देन नॉर्मल जिंदगी कब आएगी, एंड देन फिर इन्हीं पॉइंट्स को इंडिया को मद्देनजर रखते हुए बात करेंगे। नमस्कार, आप सबका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी फॉर ऑल पर। शुरुआत करते हैं 26 दिसंबर 2019 से। उस दिन प्लैनेटरी पोजीशन क्या थी? उस दिन 6 प्लैनेट्स सन, मून, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न एंड केतु एक ही घर में थे। अब ये सारे प्लैनेट्स एक हाउस में है, ऐसे इमेजिन आप कर सकते हो। सिंपल सा लॉजिक है, जब इतने इंपॉर्टेंट महारथी एक घर में आके बैठ जाएं तो कुछ तो नॉर्मल से हटकर होगा ही। प्लस उनको राहु 100% दृष्टि से पूरा प्रॉपर्ली सामने वाले घर से इमेजिन कर सकते हो कि उनको देख रहा है। तो 6 लोग यहां बैठे हुए हैं, 7वां राहु की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो कुछ ना कुछ तो उद्यम मचेगा। फिर राहु एंड केतु अगर कहीं इन्वॉल्व होते हैं, दे वेरी मिस्टीरियस प्लैनेट्स, बड़े रहस्यमय ढंग से बिहेव करते हैं। कोरोना तो आया लेकिन खबर में बिल्कुल नहीं आया। दिस इज बिकॉज ऑफ देम। नाउ ऑन 13th जनवरी मरकरी इस घर से बाहर निकलता है, और मरकरी प्लैनेट है कम्युनिकेशन का, मीडिया का। आप इमेजिन कर सकते हो संबंध बड़ा बातूनी। निकलते ही ऑन 13th मीडिया में खबर आई, थाईलैंड से फर्स्ट रिपोर्ट अबाउट कोरोना पॉजिटिव कंफर्मेशन हुआ। 14th को सन भी इस घर से बाहर निकला। सन इज अथॉरिटी। WHO ने भी अपनी गाइडलाइंस देनी शुरू कर दी। नाउ ऑन 15th जनवरी एक कॉम्प्लिकेशन हुई। केतु धनु राशि में ही था लेकिन उसने अपना नक्षत्र चेंज किया, अब आया मूल नक्षत्र में, जो कि अच्छे रिजल्ट नहीं देता फॉर केतु। सो मूल नक्षत्र प्लस धनु राशि, सो ये मिलके अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। और उधर राहु ने शिफ्ट किया आद्रा नक्षत्र में, वो भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो इससे अब स्प्रेड बढ़ने लग गया। 24 जनवरी 2020 को सैटर्न भी इस घर से बाहर चला गया और अपनी मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न में चला गया। और अब इस घर में सिर्फ केतु एंड जुपिटर रह गए। ऑन 7th फरवरी अब मंगल भी इसी घर में एंटर कर गया। तो जब मंगल आया तो उसने एक तरह से आग में घी का काम किया और ये और स्प्रेड हो गया। और एक और कंडीशन बनी, राहु केतु एक तरह से एक्सेस बनाते हैं 180 पे, तो सारे के सारे प्लैनेट्स उस 180 के एक तरफ चले गए। तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि जैसे कोई प्लेन में, एरोप्लेन में बैठे हो और सारे के सारे यात्री एक ही तरफ हो जाएं, तो डेफिनेटली इम्बैलेंस तो होगा ही। तो वैसी सिचुएशन होगी। अगर हम अब हिस्ट्री में जाएं, पेंडेमिक्स की हिस्ट्री, जब जब भी महामारी आई तो सिमिलर सिचुएशन बने। 2nd सेंचुरी, 6th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, इन सब में कॉलरा, प्लेग जब भी आए, सिमिलर सिचुएशन, क्लस्टरिंग ऑफ प्लैनेट्स और एक्सिस के एक ही तरफ चले जाना। अब मंगल भी इस घर में से निकलेगा और 29 मार्च को जुपिटर भी निकल जाएगा। अब 29 मार्च से लेके 30 जून तक जुपिटर एंड सैटर्न का ये जो कॉम्बिनेशन था ये इकट्ठे रहे और इसकी वजह से मेडिसिन को एक्सेप्टेबिलिटी मिली, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंड रेमडेसिविर। 30 जून को
जुपिटर वापस केतु के साथ आ गया और अब स्प्रेड होना शुरू हुआ। लॉकडाउन खत्म हो गया और कोरोना बढ़ने लगा। और अब 23 सितंबर को केतु इस घर से भी बाहर आ गए और अपने मूल नक्षत्र से भी बाहर आ गए। तो यानी कि अब वो एक कंफर्टेबल पोजीशन में चला गया और यहाँ पे इस घर में अब सिर्फ जुपिटर है जो कि उसका अपना घर है। तो जुपिटर इज ऑल्सो इन वेरी कंफर्टेबल। पर लेकिन अब जो केतु तबाही मचा के गया है, यानी कि जो एक जंगल में फायर लगा के गया है, वो हम भी सोच सकते हैं फायर करने वाला तो चला गया लेकिन ये अभी आग बुझेगी नहीं, ये अभी स्प्रेड रहेगा और ये जो इफेक्ट है ये ऑलमोस्ट 3 मंथ्स तक रहता है। अब हम समझ सकते हैं बिकॉज प्लैनेट्स आर इन कंफर्टेबल पोजीशन तो वायरस का स्ट्रेन वीक हो जाएगा, एटलीस्ट हमें ये फायदा मिलेगा। अब हम आगे कैलकुलेट करेंगे वैक्सीन कब आएगी। अब 20 नवंबर को जुपिटर भी इस राशि से बाहर चला जाएगा और एंटर करेगा मकर राशि में। तो वहां पे शनि ऑलरेडी है, तो शनि एंड जुपिटर ये जो कॉम्बिनेशन है ये वैक्सीन के लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएगा और ये कॉम्बिनेशन चलेगा 6 अप्रैल 2021 तक। तो इस दौरान अब हमें राहत मिलनी डेफिनेटली शुरू हो जाएगी। इससे जुपिटर का स्वभाव है फैलने का, तो वो वैक्सीन की न्यूज के लिए बोलेगा यस यस यस। और जो सैटर्न है वेरी कंजर्वेटिव, उसको होल्ड करके रखेगा, नो 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 नो। तो कभी यस की न्यूज आएगी, कभी नो की न्यूज आएगी, तो इस तरीके से चलता रहेगा डेफिनेटली, बट वैक्सीन आएगी। अब तक हमने बात की ट्रांजिट में कौन से प्लैनेट्स कहाँ मूव कर रहे हैं, और हमने जब कोई प्रेडिक्शन करनी होती है किसी भी कुंडली के बारे में तो हम एक तो ट्रांजिट वाले प्लैनेट्स को कंसीडर करते हैं और साथ में दशाएं देखते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर कुंडली। दशाएं मीन्स कि आपकी कुंडली में उस पर्टिकुलर टाइम पे कौन से प्लैनेट्स की वेटेज ज्यादा है, कौन ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं आपकी कुंडली को। तो यहाँ पे हम इंडिया की कुंडली के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया की कुंडली में महादशा मून की चल रही है और अंतर्दशा सैटर्न की चल रही है और ये कॉम्बिनेशन स्टार्ट हुआ था दिसंबर 2019 से और ये कॉम्बिनेशन लंबा चलने वाला है जो कि चलेगा 10 जुलाई 2021 तक। तो मुझे लगता है कि हमारे कंट्री में नॉर्मल इसके बाद ही होगा। ये मेरी सोच है। अब इंडिया में वैक्सीन कब आएगी? मेरे हिसाब से जब मून की महादशा, सैटर्न की अंतर्दशा एंड प्रत्यंतर दशा में मंगल एंड फर्दर सूक्ष्म दशा में वीनस ऑपरेट करेगा और जो कि ऑपरेट करेगा 17 जनवरी से लेके 22 जनवरी तक। तो आई फील इस समय के दौरान इंडिया में वैक्सीन आनी चाहिए। और अब हम सबको प्लैनेटरी पोजीशन की रियलिटी पता चल गई है और कैसे सेफ रहना ये भी हम सब जानते हैं। सो प्लीज स्टे सेफ और आज के लिए नमस्कार।